छोटे से गांव के बाहर हाईवे के किनारे एक पुराना सा ढाबा था। उस ढाबे का मालिक था मोहन। उसकी पत्नी सीता और उसका 14 साल का बेटा रामू उसके साथ रहते थे। ढाबा बहुत छोटा था, छत टीन की थी और बरसात में पानी भी टपकता था, लेकिन वहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट था। हर सुबह रामू जल्दी उठकर अपने पिता की मदद करता था। रामू बेटा, जल्दी उठ जाओ, ग्राहकों के आने का समय हो गया है। जी पिताजी। रामू टेबल साफ करता, पानी भरता और ग्राहकों को खाना परोसता। एक दिन ढाबे के सामने एक चमचमाती लग्जरी कार आकर रुकी। रामू ने पहली बार इतनी महंगी कार देखी थी। एक दिन मैं भी इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि लोग मेरे ढाबे का नाम पूरे देश में जानेंगे। कार से एक अमीर व्यापारी उतरा। भाई, खाने में क्या मिलेगा? चिकन और चावल मिलेगा। रामू ने प्लेट लगाया। व्यापारी ने खाना खाया और बहुत खुश हुआ। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने बड़े-बड़े होटलों में भी नहीं खाया। बेटा, यहाँ का चिकन चावल वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। यह सुनकर रामू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बहुत खुश हुआ। कुछ महीनों बाद हाईवे पर एक बड़ा होटल खुल गया। होटल में एसी, चमकदार लाइटें और बड़ी-बड़ी कुर्सियां थीं। धीरे-धीरे ढाबे के ग्राहक कम होने लगे। एक दिन पूरे दिन में सिर्फ 2 ग्राहक आए। लगता है हमारा ढाबा अब नहीं चलेगा। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रामू हार मानने वालों में से नहीं था। रात को रामू सोचने लगा, मुझे ग्राहक के लिए कुछ अलग करनी होगी ताकि ग्राहक फिर से वापस आएंगे। अगले दिन उसने ढाबे की पूरी सफाई की। उसने दीवारों पर रंग किया, पुराने बर्तन चमकाए और एक नया बोर्ड लगाया। बोर्ड पर लिखा था, माँ के हाथों जैसा स्वाद, घर जैसा प्यार। रामू ने एक कोने में हाथ धोने की अच्छी व्यवस्था भी की। धीरे धीरे लोग ढाबे की तरफ फिर आने लगे। एक दिन एक युवक ढाबे पर आया। वह मोबाइल से वीडियो बना रहा था। मैं खाने की जगहों की वीडियो बनाता हूँ। उसने ढाबे का खाना खाया और वहाँ की वीडियो बनाई। वाह, खाना तो कमाल का है। उसने ढाबे का वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। कुछ ही दिनों में हजारों लोगों ने वीडियो देख लिया। अब दूर दूर से लोग ढाबे पर आने लगे। एक शाम एक बुजुर्ग व्यक्ति ढाबा पर खाना खाने आया। थोड़ी देर बाद रामू को एक बैग मिला जो उस बुजुर्ग ने भूल गया था। बैग खोलने पर उसमें बहुत सारे पैसे और जरूरी कागज थे। बेटा, यह किसी का सामान है। हमें इसे लौटा देना चाहिए। दोनों उस व्यक्ति को ढूंढने निकल पड़े। काफी खोजबीन के बाद वह व्यक्ति मिल गया। बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। इस बैग में मेरे व्यापार के महत्वपूर्ण कागज थे। ये हमारा फर्ज था। बुजुर्ग व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू को कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन रामू ने मना कर दिया। अंकल, ईमानदारी का कोई दाम नहीं होता। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर बारिश हुई। नदी का पानी बढ़ गया। कई लोगों के घर डूब गए। रामू और उसका परिवार लोगों की मदद करने लगे। वे ढाबे में खाना बनाकर जरूरतमंदों को मुफ्त में खिलाने लगे। रामू और उसका परिवार बहुत नेक है। कुछ दिनों बाद गांव फिर से पहले जैसा हो गया। जिस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद रामू ने की थी, वह एक बड़ी कंपनी का मालिक निकला। वह फिर ढाबे पर आया। रामू, मैंने तुम्हारी ईमानदारी और लोगों की मदद करने का जज्बा देखा है। मैं तुम्हारे ढाबे को बड़ा बनाना चाहता हूँ ताकि तुम और पैसा कमा सको और लोगों की मदद कर सको।
रामू और उसके पिता हैरान रह गए। बेटा, आज तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। नहीं पिताजी, ये हमारा सपना था। पिताजी, अगर मेहनत ईमानदारी से करे तो सब चीज संभव है। सभी खुशी खुशी रहने लगे। सीख: मुश्किल समय में हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने वाला इंसान एक दिन जरूर सफल होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।